पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2023 का आगाज। कराची से पहली हज परवाज सऊदी अरब के लिए रवाना हो गई। PIA की परवाज 330 आज़मीन को लेकर मदीना रवाना हो गई। लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है। 315 परवाजों के जरिए 65,000 आज़मीन को हुज्जाज से मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। फौज और अवाम में दरार डालने की कोशिशें नाकाम नाकाबिले माफ़ी है। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स में फौजी अफसरों और सिपाहियों से खिताब कहा कि कार्रवाई आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की जा रही है। दुश्मन कुव्वतें और उनके आलाकार फेक न्यूज़ की बदौलत कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम मज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान पाक फौज के 2 एहलकार भी शहीद हुए। उधर बलूचिस्तान के इलाके मार्केट में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। 3 सिक्योरिटी एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। झड़प में एक दहशतगर्द को भी हलाक कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी रुकन कांग्रेस मैक्सिन मोर के साथ अहम गुफ्तगू। कप्तान का कहना है कि 99% पाकिस्तानी PTI के साथ है। अदम एतमाद में हमारी नाकामी के जिम्मेदार जनरल बाजवा हैं। हमारी हुकूमत मुआशी एतबार से बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इमरान खान ने मौजूदा क्रैकडाउन को बदतरीन करार दे दिया। कहा कि ऐसा क्रैकडाउन किसी जमात के खिलाफ नहीं देखा गया। हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी आइन की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन PTI ने मैक्सिन मोर से कहा कि आप भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाएं। पाकिस्तानी दफाई इदारों पे हमला करके वहाँ बाहर अमेरिका में फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरे पे जुल्म किया जा रहा है। ये जो आज ऑडियो आई है इसमें वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी सियासी इंतकाम नहीं हुआ। आप उस अमरीकी खातून की कांग्रेस वुमन की खुशामद में उसे कह रहे हैं बड़े बुरे हालात हैं, हमारी मदद करो। अमरीकी कांग्रेस वुमन हमारी मदद करो, बड़े बुरे हालात हैं। इमरान खान अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि इमरान खान का आज़ादी का बयानिया मर चुका है, आज 40 का था। मलिक अहमद खान ने कहा कि आप अमेरिकी कांग्रेस खातून को कह रहे हैं कि वो अपना असर रसों को इस्तेमाल करें। बोले कि साइफर कहानी पर अमेरिका ने शोर मचाया कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। ऑडियो लीक्स के मामले पर वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है। जस्टिस कासिम फाइज़ कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल हैं। कमीशन 3 दिन में तहकीकात मुकम्मल करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन साबिक वज़ीर आला पंजाब और वकील के ऑडियो समेत मुख्तलिफ लीक्स की तहकीकात करेगा। कमीशन को ये इख्तियार भी दिया जाए कि हुकूमती शख्सियात की फ़ोन टेपिंग में कौन मुलव्वस है। जुडिशल कमीशन के क़याम पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल। कहा कि हुकूमत ने ऑडियो लीक्स के मामले पर दिए गए TORs में कई नुक्स छोड़े गए हैं क्योंकि इनमें इस बात का अहाता नहीं किया गया है कि वज़ीर आज़म के दफ्तर और सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विसेज जजेस की गैर कानूनी और गैर आईनी निगरानी के पीछे कौन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमरत बंदियाल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की अहम मुलाकात। 3 घंटे से ज़ायद मुलाकात में ज़ेरे निगरानी समात मुकदमा दीगर कानूनी और आईनी उमूर पर बातचीत हुई। 9 मई के सानहे के मास्टरमाइंड इमरान खान है, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक ऐसे फितने की लपेट में है जिसको पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। और न सिर्फ उसने मुल्क पर हमला किया, मुल्क की सालमियत पर हमला किया, मुल्क के जो हमारे माशरे पे हमला किया, हमारी माशरती इक़दार पे हमला किया। ये काम कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। 9 मई के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएँ। मरीम नवाज का मुतालबा। उलमा से मुलाकात पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने ख़वातीन और नौजवानों को दीन के नाम पर बरगलाया है। इनकी इंतकामी सियासत की वजह से लोगों ने काल कोठरियों में जेलें काटी। इमरान खान मकाफात अमल का शिकार है। जो है ना वो एक ऑपरेशनल लॉ है जी, कोई नई लेजिस्लेशन तो नहीं हम करने जा रहे। अगर ये दहशत गर्दी के इल्जामात साबित हो गए कि जिस तरह से मैंने अर्ज किया है कि ये मनसूबा बंदी के तहत हुए हैं, पार्टी इसमें मुलव्वस थी,
तो फिर तो लाजम है कि कानून का तकाजा है कि फिर तो पाबंदी लगेगी। आर्मी एक्ट एक ऑपरेशनल लॉ है, कोई नई कानून साजी हम नहीं करने जा रहे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बोलियों से गुफ्तगू। 9 मई के वाक़यात के शवाहिद मज़ीद इकट्ठे हो रहे हैं, कोई शक नहीं कि मामले में उनकी लीडरशिप शामिल थी। नैब ने 190 मिलियन पाउंड NCA तहकीकात के इसमें इमरान खान का जवाब मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान पर राह फरार का इल्ज़ाम लगा दिया गया। नए नोटिस में इमरान खान से असासों और ज़ेर किफ़ायत अफराद की तफसील भी तलब कर ली गई। बैंक ट्रांजैक्शन भी मांग ली गई। 23 मई को पेश होने की हिदायत इमरान खान के वकील ने पेश होने की तस्दीक कर दी। लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह जमान पार्क पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन खत्म, पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। एंटी इंक्रोचमेंट सेल की टीमों ने तमाम कंटेनर्स और कैंप हटा दिए हैं। जमान पार्क से मुलाकात सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त भी दायर। हुकूमत पंजाब, IG और DC लाहौर को फरीक बनाया गया। और बात कहना चाहता हूं, कोई ये मत सोचे कि जो हल्की हल्की आंच पे आवाजें आती हैं कि इसको बाहर भेज दिया जाए, कोई इसको बाहर भेजने की जुर्रत ना करे। पाकिस्तान के अंदर से रियासती अदारों में बैठे लोग जो उनके लिए सहूलतकारी का रोल अदा कर रहे हैं, वो अब किसी से पोशीदा रह नहीं गया। और नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि कोई इमरान खान को मुझसे बाहर भेजने की जरूरत ना करे। रियासती इदारों में बैठे लोग जो खुद सियासत नहीं कर सकते वो सियासत करवा रहे हैं। परवेज़ इलाही बोले कि जब हमारे जवान बॉर्डर पर इंडिया की फ़ौज के हाथों शहीद हो रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ, मोदी और चंदाल को बगैर वीज़ा के घर बुलाकर खाना खिला रहे थे। अवाम और फ़ौज को लड़ाने का एजेंडा नवाज शरीफ और मोदी का है। क्या हम डॉन लीग्स को भूल जाएं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।